नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम कोई भी अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं या कोई भी सब्जेक्ट सीखना शुरू करते हैं, पहले हम उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश को अगर सीखना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट से लेकर हम पैराग्राफ तक लिखना सीखते हैं। तो उसी तरह से आज हम मैथ्स को पढ़ना सीखेंगे। सबसे स्टार्टिंग मैथ की करेंगे तो उसमें बेसिक्स बेसिक्स में क्या होता है, हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नंबर्स को किस चीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डिजिट डिजिट क्या होता है। जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले छोटी क्लासेस में बच्चों को ABCD ये सब सिखाया जाता है। तो वो क्या है, और उसके बाद बड़ी क्लासेस तक आते आते आप लोग पैराग्राफ सीख। तो उसी तरह से जब हम मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो नंबर्स को पढ़ने नंबर्स बनते किससे हैं, छोटे छोटे डिजिट से। जैसे वर्ड किससे बनते हैं, छोटे छोटे अल्फाबेट से, ठीक है, लेटर से। उसी तरह से नंबर किससे बनते हैं, छोटे छोटे डिजिट से। और डिजिट्स क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी सिंगल डिजिट उसे हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है? तो जैसे कि 0 1 2, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 0 2 6 9, कोई भी सिंगल जो होगा उसे हम डिजिट बोले, सिंगल नंबर को डिजिट बोलते हैं। तो इन डिजिट्स को ही मिलाकर हम क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। जैसा कि हम CAT, कैट को मिला के, मतलब CAT 3 अलग अलग अल्फाबेट्स को मिलाकर हमने कैट एक वर्ड बनाया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 और 5 को मिला के 35 बना। 7 6 5 8 4 को मिला के 76,584 बना। तो नंबर क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ 4 मोर डिजिट्स, दो या दो से ज्यादा डिजिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो नंबर बोलते हैं। ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहला जो हमने कैटेगरी रखी है, ठीक है, अब देखिए आप कहीं भी देखेंगे वहां पर बहुत तरह के क्लासिफिकेशन दिख। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर कर एडवांस तक सारा उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, 7 + 9 आयोटा, इस आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है? और आयोटा की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसा कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। ठीक है? और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जिसके साथ भी आयोटा लगा होगा वो पार्ट क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है -आयोटा, और आयोटा की पावर 4 वैल्यू होती है 1। और आप अगर पूछेंगे कि आयोटा की पावर 5 6 100, ठीक है, तो वो कैसे होगी। तो उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आयोटा की पावर 100 आ गई, तो 100 को कैसे आप डिवाइड कर दोगे, 4। ठीक है, आयोटा की पावर 4 और ऊपर 25 उसके ब्रैकेट में लगा के। ठीक है, ये मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे आयोटा, ये आयो ओ, ठीक है, आयोटा की पावर 4 है ये, और इसको हमने ब्रैकेट में लगा लिया। इसकी भी ब्रैकेट हम रख रहे हैं 20। मान लीजिए आयोटा की पावर 4 और ये पावर में है 25। तो जब हम इसको, जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर 100 आया था हमारे पास, ये 100 आया, तो आयोटा की पावर 4 को हम आयोटा की पावर 100 को हमने आयोटा की पावर 4 की पावर 25 में तोड़ दिया। आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, और 1 की पावर 25, आंसर आएगा 1। इसी तरह से हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं। तो हमें ये 4 वैल्यूज मतलब बिल्कुल सफिशिएंट है आगे की वैल्यूज निकालने के लिए। तो मैं आपको समझा रही थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में क्या होता है, सिंपल, जिसमें आयोटा नहीं होगा। ठीक है? और दूसरा इमेजिनरी पार्ट जिसमें कि आयोटा होगा। राइट? तो देखिए रियल नंबर क्या होता है, जो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, बट इमेजिनरी वाले पार्ट्स को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, रियल नंबर। ठीक है?
आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप रियल नंबर देखिए नेक्स्ट पेज पर, कि रियल नंबर वो होते हैं जो कि हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। क्या आपने कभी नंबर लाइन बनाई है? तो क्या आपने उस पर कभी आयोटा को डिनोट किया है, √-1 को डिनोट किया है? नहीं ना। तो उसमें रियल नंबर में वो होता है जिसे हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं, आगे इसके और फर्दर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हम रियल नंबर के बारे में अगर जाने तो विच कैन डिनोट ऑन नंबर लाइन, राइट, इतना तो समझ आ गया। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब जैसे डेसिमल नंबर क्या होता है, एक आगे का पार्ट दिया होगा इंटीजर पार्ट, उसके बाद ठीक है पॉइंट लगाकर कुछ और वैल्यूज, राइट, तो उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और डेसिमल नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी अगर हम फर्दर देखें तो वो दो तरह के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और दूसरा पार्ट रियल नंबर का होता है इंटीजर, इसको भी हम बिल्कुल डिटेल में आगे आने की स्लाइड समझेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले डेसिमल नंबर। A decimal number is a number having a whole number part and a fractional part separated by a decimal point, right? देखिए ये जो 92.4759 लिखा है ना, ये क्या है, 92 क्या है, इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। कोई भी होल नंबर है ये, या फिर जीरो, या फिर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, राइट। और जो ये 47.59 है, ये फ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो जब भी पॉइंट में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, दैट इज अ डेसिमल। और डेसिमल नंबर कंसिस्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा था कि दो तरह के होते हैं डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करें, टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है, टर्मिनेट मीन्स रुक जाना, ठीक है। टर्मिनेट मीन्स एक जगह पर रुक जाना। तो जब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का भी तो यही मतलब होगा कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो रुक जाएगा, उसके बाद उसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, राइट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में अगर हम जाने तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ डेसिमल नंबर दैट कम्स टू एन एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट मीन्स जिसे आप काउंट कर पाओ, राइट। तो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट, जब आप राइट में चल रहे हैं, ठीक है, डेसिमल पार्ट्स में, जैसे 92.4759 राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जब राइट की तरफ आप जा रहे हैं तो फाइनाइट नंबर मीन्स कितनी भी डिजिट, कुछ भी हो सकता है, कितने भी डिजिट के बाद आकर आप उस पर रुक जाएं। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है 0.5। 0.5 किसका डेसिमल नंबर है, 1/2 फ्रैक्शन का। 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1/2 होता है, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 2 को ऊपर रखना है डिवाइड में या 1 को ऊपर रखना है। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको हमेशा आप ऊपर रखिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर को बाहर रखिए एज अ डिवाइजर। तो जो डिविडेंड है आपका, मीन्स जो आपने अंदर रखा है, उसको डिवाइड करना है 2 को 1 से। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो इसलिए आप 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपको 0 पॉइंट लेकर एक जीरो लेनी होगी, राइट। तो 0.5 आंसर आएगा। तो दैट वॉज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह पे आकर रुक गया है, आपके पास उसका रिमाइंडर जीरो आ गया है। नेक्स्ट देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ डेसिमल नंबर दैट डज नॉट एंड, जो कि एंड कभी होगा ही नहीं। जैसे 1/3 को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो 0.33333 राइट समथिंग ये आता ही रहेगा, कभी भी ये टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, ठीक है, टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कभी नहीं रुक सकता, आप उसको जितना मर्जी बार कर लो। इनफाइनाइट का मतलब ही यही होता है, जैसे आप काउंट ही ना कर पाओ, वो लूप चलता रहे चलता, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं। अब देखो, जब वो रुक नहीं रहा है एक लूप, तो क्या होगा, या तो वो रिपीट वही नंबर बार बार दे रहा है, या फिर कुछ दूर पे जाके अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या है, एक पैटर्न को वो रिपीट करता है बार बार, 0.3333, ये चलता जाएगा, बिल्कुल इनफाइनाइट है, कभी रुकेगा ही नहीं।
नेक्स्ट 0.727272 ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। और अगर हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ें नॉन टर्मिनेटिंग का, तो वो क्या है, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, उसको हम अगर डेसिमल में लिखते हैं तो 3.14, ठीक है। हम उसको आगे नहीं लिखते क्योंकि वो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो 3.141592 ऐसे करके बिल्कुल ये टर्मिनेट होगा ही नहीं कभी। ये तो है नॉन रिपीटिंग कि इसमें वो लूप फॉलो नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग पैटर्न, वो पैटर्न दोबारा से फॉलो नहीं हो रहा है, काफी दूर तक वो फॉलो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दो तरह के डेसिमल नंबर हम लोग पढ़े। नेक्स्ट हमने एक, इसमें दो पार्ट और आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है बट ये हम डेसिमल नंबर में काउंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। A rational number is any number that can be written in the form of p by q form, और p और q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट, p बाय q की फॉर्म में। तो p बाय q की फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी अगर ऊपर न्यूमरेटर में मान लो 1 है, p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू अगर मैं 0 दे दूं, तो p अपॉन q मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो हमारा इनफाइनाइट होता है, राइट। क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे मैथ्स में स्पेसिफाई नहीं की गई है, 0 नीचे आना तब नंबर ही खराब हो जाना, तो इसलिए उसको जीरो नहीं रखना है, ठीक है, क्यू को। आप ऊपर जीरो रख सकते हो, क्योंकि ऊपर अगर जीरो आएगा, पी अगर जीरो आ गया तो इस इट मीन्स वो रेशनल नंबर ही जीरो है, राइट। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी कि p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होगा। अगर हम दूसरे पार्ट में अगर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है कि डिवीजन, न्यूमरेटर अलग एंड डिनोमिनेटर अलग। उस फ्रैक्शन में दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन है, p और q, दो इंटीजर है यहाँ पर, उनका फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो रेशनल। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे, 3/4 0.75। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये रुक गया, एक एंड पर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, 3/4। और देखिए क्या है, हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, p बाय क्यू की फॉर्म में है, 3/4 है, राइट। उसके बाद दूसरी कंडीशन, p और q इंटीजर है, राइट। अभी हम आगे आने वाले पार्ट्स में इंटीजर्स को पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। और तीसरा क्या, q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल सही, यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, रिपीटिंग, सॉरी, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक जगह पर जाकर ये रुक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है। नेक्स्ट हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं जो कि कभी रुकेंगे नहीं। जैसे √2, ठीक है, 1.4142, पाई की वैल्यू 3 अच्छा, एक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पाई की वैल्यू 3.14 जो है वो मतलब इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम पाई लिखते हैं, पाई है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 अगर लिखते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीजर क्या होता है, देखिए इंटीजर को हम तीन पार्ट्स को कंबाइन करके बना रहे हैं, ठीक है। पहला पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। जैसा कि हम अगर कोई भी, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, वो एक पेड़ है, वो दो पेड़ है, हमारी नेचर में जो भी चीजें आती हैं वो पूरी पूरी आती है, आधी तो नहीं आती ना। तो इंटीजर भी क्या है, एक एग्जाम्पल है कि हमारी नेचर में जो भी पूरी पूरी चीजें होंगी ना, हम उसको इंक्लूड करेंगे,
राइट। अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो +1 +2 +3, राइट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर। बट डेसिमल नंबर को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, फ्रैक्शंस को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, रेशनल नंबर इसमें नहीं आएगा, इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। उन सबको हमने अलग कैटेगरी में पढ़ा है, डेसिमल। ठीक है। उनको छोड़कर अब जो बचते हैं वो ये है नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला नेचुरल नंबर, आप उससे याद रखिए कि नेचर में हर एक चीज पूरी होगी। इट मीन्स इसमें पॉइंट या डेसिमल या फ्रैक्शन कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। एग्जाम्पल होंगे +1 +2 +3, 8 तक के सब भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अब नेचुरल नंबर आ गया। अब जीरो जो था वो गुस्सा हो गया कि भाई अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो ना नेचुरल, मतलब मैं ना तो नेगेटिव में हूँ ना मैं पॉजिटिव में हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। तो होल नंबर बनाया गया, एक होल नंबर बना दिया, और होल नंबर में क्या किया है, जीरो को भी ऐड कर दिया। नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी जब ऐड कर दिया तो वो हमारा बन गया होल नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेक्स्ट नेगेटिव नंबर, अब नेगेटिव नंबर गुस्सा हो गई, जीरो भी चला गया, पॉजिटिव नंबर भी चला गया, नेगेटिव नंबर कहाँ जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर का एक अलग से पोर्शन बनाएगा, और नेगेटिव नंबर को जब इंक्लूड किया ना, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर जीरो, फिर जब नेगेटिव नंबर को इंक्लूड किया तो इन्होंने कहा इसको एक नया नाम देते हैं, क्या, इंटीजर। इसको हमने नाम दे दिया इंटीजर। इसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, और नेगेटिव नंबर भी आ गया, राइट। अब बहुत बच्चों को क्वेश्चन होता है कि जीरो क्या है हमारा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव है ना ही हम उसे नेगेटिव में इंक्लूड, कभी आपने देखा है जीरो के आगे पॉजिटिव लगा हो या नेगेटिव का साइन लगा हो, नहीं ना। तो जीरो के आगे जो लगा होता है कोई साइन नहीं लगा होता है, तो जीरो इज एन इंटीजर। जीरो को सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर बोलते हैं, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक। यू सो मच।